सूरत ना कम हो। हर शख्स ऐसा लगता है कि जैसे कि बिल्कुल उजड़ा हुआ गुलशन बन गया है। खुशी, फरहत, ताजगी, सुकून, तमानियत, करार, ये सारी चीजें जैसे कि किसी से मिलो तो लगती है कि इसके अंदर है नहीं। अगर उसके पीछे जाएं तो लगता है कि उसके साथ किसी ने बर्ताव सही नहीं किया। अदल व इंसाफ के हवाले से लीजिए तो ज्यादतियों के हवाले से लीजिए, कत्लो गारतगिरी के हवाले से लीजिए, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जुल्म बढ़ गया है। हर कोई चोर की जद में नहीं आया, हर कोई कातिल की जद में नहीं आया, हर कोई लुटेरे की जद में नहीं आया, हर कोई किसी माफिया की जद में नहीं आया, कोई घर के अफराद की जद में आया हुआ है, कोई सेठ की जद में आया हुआ है, सेठ नौकर की जद में आया हुआ है, माँ बाप औलाद की जद में आए हुए हैं, बहन भाई की जद में आई हुई है। मगर दूसरी तरफ जाइए तो रोम का कासिद आया फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद, देखा कि ईंट पर सुकून से सो रहे हैं, नींद आ रही है फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को। वो कहता है कि आप लोगों को सुकून की नींद इसलिए आती है कि बदलो इंसाफ करते, जुल्म नहीं करते, और हमारे बादशाह, हमारे हुक्मरान मखमली कालीन पर भी सुकून की नींद नहीं सो सकते क्योंकि वो जुल्म करते हैं। जुल्म करने से आप क्या समझते हैं कि आपको सुकून मिलेगा? हर वक्त डर, खौफ, दचकार लगा रहता है, कत्ल हो जाने का, हमको मार देगा। मजलूमों की बद्दुआएं, अल्लाह अकबर। याद रखिए कि मजलूम की बद्दुआ और कबूलियत के दरमियान कोई हिजाब नहीं होता, या वो दुआ करता है वो कबूल हो जाती है। और फिर अगर बिलफद जालिम तेरा कोई भी अमल, तेरा कोई भी रोब, तेरा कोई माल, तेरा कोई सरमाया, तेरी कोई सोर्स, तेरे कोई ताल्लुकात तुझे दुनिया में बचा भी गए, तू दुनिया से निकल भी गया, अब बता जब तुझे तेरे ही ये बचाने वाले, नाज उठाने वाले तुझे जब कब्र में दाब कर चले जाएंगे, अब तेरे पास कौन है? अब कौन है जो तुझे मजलूम से बचाएगा? अब कौन है जो तेरी मदद को आएगा? किसकी सोच, किसकी सिफारिश तुझे काम आएगी? तू बिगैर तौबा किए मर गया, तू रब को नाराज करके मरा, तू प्यारे महबूब को नाराज करके मरा, अब कब्र में तेरे कौन काम आएगा? जब अल्लाह नाराज हो गया, उसके हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रूठ गए, तौबा किए बगैर कब्र में चले गए, मजलूम की बद्दुआएं लेकर, मजलूम का वबाल लेकर तुम कब्र में चले गए, अब तुम्हें कौन बचाएगा? अब लाओ को ताकत जो कब्र की दीवारों को मिलने से रोके, लाओ को ताकत, लाओ को दौलत का अंबार, लाओ कोई प्लॉट जो कब्र के अंदर ऐसे फंसा दो कि कब्र की दीवारें ना मिल सके, क्योंकि कब्र की दीवारें मिलती है और मुजरिम की पसलियां टूट कर एक दूसरे में पेवस्त कर देती है। अरे तुम्हें कोई हाथ ही लगा सकता था, आज कब्र के अंदर तुम्हें दबाकर तुम्हारी पसलियां तोड़ फोड़ कर रख दी जाएंगी, तुम्हें कोई नजर उठाकर नहीं देख सकता था। आग की चिंगारी तो बड़ी दूर की बात है, आज तुम्हें कब्र की आग से कौन बचाएगा? तुम्हारे नरम और नाजुक बिस्तरों पर रहते हुए तुम दुनिया से चले तो गए। ये कफन अगर जहन्नम के लिबास में बदल दिया गया, आग के लिबास में बदल दिया गया, तो क्या करोगे? गौर करने की, सोचने की बात है। मुसलमान का ईमान है, मरना है, अजाब कब्र है, हिसाब किताब है। जिससे जर्रा बराबर नेकी की वो देखेगा, जिसने जर्रा बराबर गुनाह किया वो देखेगा। तो ये किस खुशफहमी में हो? ऐसा लगता है जैसे मरना नहीं है। जुल्म के साथ इतनी दौलत है, जुल्म के साथ इतने मामला अपने जमा कर रहे हो कि ऐसा लगता है जैसे मरना नहीं है। फिर अपनी जानों पर जुल्म करने वाला मामला अलग, जो गुनाह कर कर अपनी जान पर जुल्म करता है, अल्लाह की नाफरमानी कर कर अपनी जान पर जुल्म करता है वो अलग, और जो हुकूकुल इबाद तल्फ करके जालिम बनता है वो अलग। अरे इतने जुल्मों का हिसाब कैसे दोगे? अल्लाह तबारक व तआला नाराज हो गए, उसके हबीब रूठ गए। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। जुल्म की वजह से ईमान बर्बाद हो गया। तो जिसका ईमान बर्बाद हो गया, जो कुफर में मरेगा, जो मुर्तद होकर मरेगा, उसके लिए जन्नत है ही नहीं। जन्नत तो मुसलमान के लिए, उसको तो अब हमेशा हमेशा जहन्नम की आग में जलना है, जो काफिर होगा, जो ईमान बर्बाद करके जाएगा। क्या पता कौन सा गुनाह, कौन सी ज्यादती, कौन सा जुल्म मेरे ईमान की बर्बादी का सबब बन जाए। अरे बताओ, जो ईमान की बर्बादी का खौफ रखे वो कैसे जुल्म करेगा? जो अल्लाह से डरेगा कैसे जुल्म करेगा? तुम्हारा खौफ खुदा वाला दिल ना होना, तुम्हारे अंदर तकवा परहेजगारी ना होना, तुम्हारा इश्क रसूल से दिल लबरेज ना होना, ये बेबाकी, ये जुर्रत, ये दुनिया, ये दौलत के और मनसब की मोहब्बत, उस पर गौर करो कि ये मरवा ना दे। मैं भी मरूंगा, आप भी मरोगे, औरत भी मरेगी, सास भी मरेगी, बहू भी मरेगी, देवर भी मरेगा, जेठ भी मरेगा, बाप भी मरेगा, माँ भी मरेगी, बेटे भी मरेंगे। हम में से कौन बचेगा? सबने मरना है, सबने कब्र में जाना है। अपनी जबान को संभालो, अपने हाथ को संभालो,
अपनी जात को संभालो, तुम्हारी जात से किसी मुसलमान को तकलीफ नहीं पहुंचे, न उसकी माल में, न उसकी जान में, न उसकी इज्जत में, न उसकी आबरू में। बदतरीन सूद मुसलमान की आबरू में दस्त अंदाजी करना है कि जो भी जुल्म की जद में आ रहा है अपने अंदाज पर गौर करे। अगर गुस्से वाला है, चिड़चिड़ापन है, तो तेरा गुस्सा, तेरा चिड़चिड़ापन के तुझे जहन्नम की आग में ना जला दे। ये बोलकर अरे भाई क्या करूं मैं गुस्से वाला हूं, क्या जवाब दोगे? मरने के बाद ये बोलोगे? अपना गुस्सा, अपना चिड़चिड़ापन और बेतुका बोलने की आदत दूर कीजिए, तरबियत कीजिए, काफिलों में सफर कीजिए, आशिकाने रसूल की सोहबत इख्तियार कीजिए। ऐसे माहौल में मत बैठिए जहां पर मुसलमानों की दिल आजारियां करने के आपको मौके मिलते हो, मजाक उड़ाने का, ताने देने का, तंज करने का, तनकीद करने के जहां मौके मिलते हो। क्यों बैठते हो फिर ऐसी जगह पर जहां पर जुल्म कर बैठे, गीबत कर बैठे, चुगली कर बैठे, दिल आजारिया कर बैठे, ईज़ाए मुस्लिम का सबब बन बैठे? ऐसी सोहबत क्यों नहीं छोड़ देते आप? दावत इस्लामी के मद्दी माहौल में तुम्हें आशिकाने रसूल की ऐसी सोहबत मिलेगी कि इंशाअल्लाह दिल मदीना मदीना करेगा। मेरे आका का सदका इलाही, मेरा जज्बा किसी सूरत ना कम हो।